बंधुओं, एक कथा सुनाऊं? मैं सुनाता हूं कथा में। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोंपड़ी में रहता है। ऐसी गुरु कृपा होती है। यदि ऐसी गुरु कृपा हो तो सबका विश्वास ही उठ जाए गुरु कृपा से, परंतु नहीं, गुरु कृपा तो समान है। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे, तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु मां से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, माता भिक्षा प्रदान करो। मां ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं। मना कर दिया, बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं, कि जो बालक वन में जाएंगे, पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे तो। उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले, बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले, लाला कहां जा रहे हो? बोले, आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे, बोले सुन, तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे, मैं बांधूं अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले, क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले, तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके न खा जाएगो, मोकू दे, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं, एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा, यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा है रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले, यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा, मेरे उचना है बा में, खा मत जाइयो, रुक जा, वर्षा रुकन दे, मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार मैं अपने कृष्ण को देना चाहूं।
और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा, तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी, हमारे खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, हमारे द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं। राजा तो उग्रसेन है, लेकिन फिर भी राजा द्वारिकाधीश को ही माना जाता है। ये सब सुदामा की देन है द्वारिकाधीश को। सुदामा की बटकी लक्ष्मी है द्वारिका में। सुदामा एक निर्धन जीवन जीता है, सुदामा एक सामान्य जीवन जीता है। क्यों? ताकि मेरो लाला प्रसन्न रहे, मेरो कन्हैया प्रसन्न रहे, वाकु कोई कष्ट नहीं हो, सखा हो तो ऐसा हो। सुदामा जी का जीवन पता है कैसा था? सुदामा जी के घर में आज यदि भोजन बन गया तो निश्चित है 2 दिन तक भोजन नहीं बनेगा। आज यदि एकादशी है तो सुदामा जी नाचते थे, देवी आज एकादशी, आज अन्न बनेगा नहीं। पत्नी कहती हमारी रोज ही होती है, आज इतने खुश क्यों हो रहे हो? कल दशमी को भी हम लोग व्रत में ही थे और कल द्वादशी पर पूरा विश्व एकादशी अन्न खा करके तोड़ेगा, हमारा कल भी व्रत ही रहने वाला है, तो इतना खुश क्यों हो रहे हो आज? सुदामा जी कहते मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मैंने सुना है एकादशी के दिन जब कोई व्रत करता है तो ठाकुर जी उससे और प्रेम करते हैं। मैं और तू कितने भाग्यशाली, दुनिया के लोग महीने में 2 एकादशी करते हैं, मैं और तू तो 6-7 एकादशी करते हैं दिन में, महीने में। ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। अपनी हर स्थिति को पॉजिटिव वे में सोचते हैं श्री सुदामा जी, उसमें कभी अपने आप को कोसते नहीं कि मेरे पास धन नहीं, अन्न नहीं, ये व्यवस्था नहीं, हर चीज में सोचते हैं ठाकुर जी की कृपा। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, दुनिया के लोग कोसते, बोले कि यार तुम 24 घंटे भगवान का नाम गाते हो और उस भगवान ने तुमको आंख भी नहीं दी। सूरदास जी इतना सुंदर तर्क देते, बोले अरे भले आदमी जरा बात तो सुन। बोले बताओ। बोले तुमको आंख दी है भगवान ने, इसका मतलब तुम कभी कल को गड्ढे में गिरे ना तो लोग तुमको ही कोसेंगे, अरे देख के नहीं चलता है। लेकिन मैं कभी गड्ढे में नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी जिम्मेवारी पर अपनी आंखों से देख के चलते हो। मुझे नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने, क्यों? मेरी उंगली पकड़ के श्याम सुंदर चलता है, मेरी जिम्मेवारी उसके हाथ है, तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ है। अपने आप देख के चलो, कहीं गिरो नहीं, कहीं फिसलो नहीं, लेकिन मेरी उंगली पकड़ के तो श्याम सुंदर चलता है। अरे तुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं चल रहा हूं ना आगे आगे। मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने ली है, इसलिए मुझे नेत्र नहीं दिए। यदि कोई सर्वगुण संपन्न है तो इसका मतलब है कि उसको सारी जिम्मेवारियां दे रखी हैं ठाकुर जी ने। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अभावग्रस्त जीवन जी रहा है तो यही समझो कि ठाकुर जी ने मेरा ये भाव ले रखा है, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं निर्वहन करवाऊंगा। ऐसा सोचे, ऐसा विचार करे, कोई दुखी नहीं होगा। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने? सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। आज सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? मेरी अवस्था देख करके कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे।
सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ के। क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। एक गजल की 2 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, सुदामा जी के लिए लगती हैं। रस्ते भर रो रो कर हमसे, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों में, कौन हमारा दर्द सुनेगा इन जख्मी दीवारों पे, अपना अपना नाम लिखाए बस्ती में रहने वालों ने, रस्ते भर। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले, भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से? व्यक्ति हंस करके बोला, भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत? कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले, भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो और आधो है जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है। मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहां बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले, भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूं कुछ मांगने आया हूं, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूं। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूं, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कई लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्के दे दिए, सुदामा जी भगा दिए। बोले कहां चले आए हो? भगवान के द्वारपाल हैं वो, कोई हमारे आप